हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इज़ आर एम का यूज़ कब किया जाए और वॉज वर का यूज़ कब किया जाए। साथ ही में कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे जो कि तब यूज़ किए जाते हैं जब हम किसी के मूड या इमोशन के बारे में बात करते हैं, और कुछ ऐसे टिपिकल वर्ड्स के बारे में भी बात करेंगे जो कि सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ किए जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो हम ये बात जानें कि प्रेजेंट टेंस में हम वर्ड्स यूज़ करते हैं इज़ आर एम, और पास्ट टेंस के वर्ड्स हैं वॉज वर। मीन्स जब भी पास्ट टेंस होगा तब वॉज वर यूज़ होंगे, और जब प्रेजेंट टेंस होगा तब इज़ आर एम यूज़ होंगे। अब हम कुछ खास वर्ड्स की बात करते हैं जो कि सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ होते हैं, और वो है येस्टरडे। मीन्स कल। जब भी वर्ड येस्टरडे आए तो हमने वॉज वर्ड में चॉइस करनी है, इज़ आर एम यूज़ नहीं करना। अगर हम राम की बात करते हैं तो हम बोलेंगे राम आज खुश है, तो बोलेंगे राम इज़ हैप्पी टुडे। और अगर हम पास्ट की बात करें कल खुश था, तो राम वॉज हैप्पी येस्टरडे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अगो। अगो का मतलब पहले। अब कुछ महीने पहले भी हो सकता है, कुछ दिन पहले भी हो सकता है, या फिर कुछ साल पहले भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 days अगो मतलब 4 दिन पहले, 4 महीने पहले 4 months अगो, और 4 साल पहले 4 years अगो। लास्ट वर्ड हमारा लास्ट। लास्ट का मतलब पिछला, जो अभी बीत कर गया है। लास्ट किसी डे के बारे में भी बोल सकते हैं, लास्ट मंडे, लास्ट ट्यूसडे, या फिर लास्ट मंथ पिछले महीने, या फिर लास्ट ईयर पिछले साल। तो ये 3 वर्ड्स जब आ जाते हैं, इट मीन्स हम लोगों ने क्या लगाना है, वॉज या वर। इज़ आर एम को नहीं छेड़ना। ये 3 वर्ड से हमें पता चल जाता है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, बीत चुके टाइम की बात कर रहे हैं। अब हम एडजेक्टिव्स की बात करेंगे जो तब यूज़ किए जाते हैं जब किसी के मूड या इमोशन के बारे में बात करनी हो। पहला एडजेक्टिव खुश। अगर कोई खुश होता है उसे हम कहते हैं हैप्पी, ग्लैड, चीयरफुल या जॉयफुल। अगर एक इंसान की दूसरे इंसान से तुलना हो रही है, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, तो बोलेंगे हैप्पियर, ग्लैडर, मोर चेयरफुल, मोर जॉयफुल। अगर ये बोलना हो कि सबसे ज़्यादा खुश है, तो बोलेंगे हैप्पीएस्ट, ग्लैडेस्ट, मोस्ट चेयरफुल एंड मोस्ट जॉयफुल। इसी तरह से नेक्स्ट एडजेक्टिव की बात करें तो वो हुआ थका हुआ। थका हुआ को इंग्लिश में बोलेंगे टायर्ड, एग्जॉस्टेड, फटीग्ड, वॉर्न आउट। ज़्यादा थका हुआ मोर टायर्ड, मोर एग्जॉस्टेड, मोर वॉर्न आउट, मोर फटीग्ड। सबसे ज़्यादा थका हुआ मोस्ट टायर्ड, मोस्ट एग्जॉस्टेड, मोस्ट वॉर्न आउट एंड मोस्ट फटीग्ड। नेक्स्ट हैरान, शॉक्ड, एस्टोनिश्ड, स्टन्ड, अमेज्ड। उससे ज़्यादा हैरान मोर शॉक्ड, मोर एस्टोनिश्ड, मोर स्टन्ड, मोर अमेज्ड। सबसे ज़्यादा हैरान मोस्ट शॉक्ड, मोस्ट एस्टोनिश्ड, मोस्ट स्टन्ड, मोस्ट अमेज्ड। नेक्स्ट, अगर कोई इंसान उदास है तो उसे बोलेंगे ग्लूमी, डिजेक्टेड, सैड, डिप्रेस्ड। अगर बोलेंगे वो ज़्यादा उदास है तो बोलेंगे मोर ग्लूमी, मोर डिजेक्टेड, सैडर, मोर डिप्रेस्ड। अगर ये बोलना हो कि सबसे ज़्यादा उदास है तो मोस्ट ग्लूमी, मोस्ट डिजेक्टेड, सैडेस्ट, मोस्ट डिप्रेस्ड। नेक्स्ट एडजेक्टिव मूडी। मूडी उस इंसान को कहा जाता है जो एक पल में कुछ और दूसरे पल में कुछ और, एकदम से उसका मन बदल जाता है। एकदम से वो बोलेगा चलो पार्टी में चलते हैं, थोड़ी देर के बाद उसे पता नहीं क्या हो जाता है, एकदम से वो बोलता है कि नहीं मुझे पार्टी में नहीं जाना, मना कर देगा। तो ऐसे इंसान को हम बोलेंगे मूडी, अनप्रिडिक्टेबल, टेम्परामेंटल। एंड अगर बोलेंगे कि ये ज़्यादा मूडी है तो मोर मूडी, मोर अनप्रिडिक्टेबल, मोर टेम्परामेंटल। अगर बोलेंगे सबसे ज़्यादा मूडी है तो मोस्ट मूडी, मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, मोस्ट टेम्परामेंटल। नेक्स्ट एडजेक्टिव बेचैन। बेचैन वो इंसान जिसको किसी ना किसी चीज़ की चिंता लगी रहती है, वो रिलैक्स्ड नहीं रहता, कभी किसी चीज़ की चिंता तो कभी किसी चीज़ की चिंता, उसका दिमाग दौड़ता ही रहता है। तो उसे हम बोलेंगे नर्वस, टेंस, एंशियस, जो कि फ़िक्र में हो। और अगर ज़्यादा फ़िक्र में है मोर नर्वस, मोर टेंस, मोर एंशियस। सबसे ज़्यादा फ़िक्र में है मोस्ट नर्वस, मोस्ट टेंस, मोस्ट एंशियस। नेक्स्ट एडजेक्टिव, जब हमने किसी के बारे में बताना हो वो शुक्रगुजार है, आभारी है, तो उसे हम बोलेंगे थैंकफुल, ऑब्लाइज्ड, ग्रेटफुल। वो ज़्यादा शुक्रगुजार है मोर थैंकफुल, मोर ऑब्लाइज्ड, मोर ग्रेटफुल।
सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार है, मोस्ट थैंकफुल, मोस्ट ऑब्लाइज्ड एंड मोस्ट ग्रेटफुल। नेक्स्ट स्लीपी। स्लीपी मीन्स जिसको नींद आ रही हो, जिसको नींद आ रही हो उसे बोलेंगे स्लीपी, डोजी, ड्राउजी। और ज़्यादा नींद आ रही हो, मोर स्लीपी, मोर डोजी, मोर ड्राउजी। सबसे ज़्यादा नींद आ रही हो, मोस्ट स्लीपी, मोस्ट डोजी, मोस्ट ड्राउजी। अब हम सेंटेंसेस इस तरह से बनाएंगे कि उसमें इज़ आर एम वॉज वर्ड सब यूज़ होंगे। आई एम हैप्पी टुडे, टुडे प्रेजेंट का वर्ड है तो प्रेजेंट में इज़ आर एम लगेगा, आई के साथ एम। आई एम हैप्पी टुडे, मैं आज खुश हूँ। येस्टरडे पास्ट का वर्ड है कल, ही वॉज ग्लैड येस्टरडे। जहाँ पर येस्टरडे आ गया, लास्ट आ गया, जैसे पहले भी आपको बताया गया वीडियो में, वहाँ पर हमने वॉज या वर में चॉइस करनी है। ही के साथ वॉज आएगा, ही वॉज ग्लैड येस्टरडे। दे वर मोर जॉयफुल लास्ट मंथ, लास्ट वर्ड आ गया, प्लस हमने कंपैरेटिव डिग्री भी लगा दी, मोर जॉयफुल, राइट। सो वॉज वर में चॉइस आनी थी, दे के साथ हमने वर लगाया। दे वर मोर जॉयफुल लास्ट मंथ, वो पिछले महीने ज़्यादा खुश थे। वॉज ही वॉर्न आउट येस्टरडे, अब अगेन येस्टरडे वर्ड आया इसीलिए यहाँ पर वॉज आएगा। वॉज ही वॉर्न आउट येस्टरडे। अगले 3 सेंटेंसेस में, 5th, 6th एंड 7th सेंटेंस में हमने कोई भी ऐसा टिपिकल वर्ड नहीं लगाया जहाँ से हमें टेंस की क्लैरिटी हो कि प्रेजेंट की बात है या पास्ट की बात है। तो जहाँ पर कोई टिपिकल वर्ड नहीं यूज़ करना, वहाँ पर हम इज़ आर एम में ही चॉइस करेंगे। दे के साथ आर आएगा, ही के साथ इज़ और आई के साथ एम। अब ही इज़न्ट स्लीपी, ये नेगेटिव सेंटेंस बना दिया हमने। दे आर वेरी मूडी, यहाँ पर वेरी वर्ड यूज़ करा है हमने। तो इस तरह से हमने डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सेंटेंसेस बनाए हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, तीनों तरह के सेंटेंसेस। बीच में हमने कंपैरेटिव डिग्री भी यूज़ की है एक जगह पर, 3rd सेंटेंस में। तो इसी तरह से नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस 8 to 14 भी आप देखें। दे वर एंशियस लास्ट संडे, लास्ट वर्ड यूज़ करके हमने वॉज वर में चॉइस की, दे के साथ वर्ड लगा। आई वॉज अपसेट 1 day ago, अगो वर्ड यूज़ किया हमने, तो यहाँ पर फिर वॉज वर में चॉइस आएगी, आई के साथ वॉज लगेगा, इसीलिए यहाँ पर आई वॉज अपसेट 1 day ago। आर यू नॉट अमेज्ड, यहाँ पर अगेन यहाँ पर कोई टिपिकल वर्ड नहीं है ना, 11th में कोई टिपिकल वर्ड है जहाँ से हमें टेंस का पता चले, तो फिर वही बात आ जाती है, इज़ आर एम यूज़ करेंगे, यू के साथ हमने आर यूज़ करना है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाइए हमारा, आर यू नॉट अमेज्ड, क्या तुम हैरान नहीं हो। नेक्स्ट 11th सेंटेंस, ही इज़ मोर ग्लूमी दैन राम, मोर ग्लूमी कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की है। 12th एंड 14th सेंटेंस में हमने येस्टरडे वर्ड यूज़ किया है, तो वॉज या वर में चॉइस आएगी। अब एक इंसान का नाम जब आ जाए तब हमने वॉज यूज़ करना होता है। श्याम एंड रवि दोनों एक इंसान के नाम हैं, तो श्याम वॉज डिप्रेस्ड, रवि वॉज ड्राउसी येस्टरडे। अब आप इसी तरह से इज़ आर एम वॉज वर के अलग सेंटेंसेस बनाए, कम से कम 10 सेंटेंसेस बनाएं, और इन सेंटेंसेस में आप 3 टिपिकल वर्ड ज़रूर यूज़ करें, येस्टरडे, अगो और लास्ट। और साथ में इन सेंटेंसेस में एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो और डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव भी यूज़ करें।